चालाक औरत जब लड़की को कोड़े से मारने ही वाली थी, तभी लड़की का कमांडर पति अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर आया और उसके हाथ से कोड़ा छीनकर उसे थप्पड़ मार दिया। पत्नी के हाथों पर पड़े ताजा निशान देकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने दूसरी तरफ भी थप्पड़ जड़ते हुए पूछा कि उसे किसने हिम्मत दी लड़की पर हाथ उठाने की। मगर चालाक औरत रोती हुई बोली कि वह उसके लिए न्याय कर रही थी क्योंकि लड़की के पेट का बच्चा उसका नहीं है। पर कमांडर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह जानता है बच्चा उसका ही है। इतने में कमांडर का पिता भी आता है और सच जानकर तुरंत आदेश देता है कि चालाक औरत को हवेली से निकाल दिया जाए और कमांडर भी उसके फैसले में शामिल हो जाता है। वह रोकर दादाजी से रहम मांगती है पर दादाजी उसे समझाते हैं कि इस बार उसने हद पार कर दी है और उसे बाहर जाकर सीखना ही होगा। लड़की अपनी गलती पर माफी मांगती है पर कमांडर उसे रोककर कहता है कि उसने पहले ही सबको बता दिया है कि आज से वह हवेली की असली मालकिन है और जो भी उसे अनदेखा करेगा उसे सेना के कानून से सजा मिलेगी। दादाजी भी लड़की को दिलासा देते हैं और कमांडर को याद दिलाते हैं कि उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं, इसलिए उसे ठीक होने पर शहर ले जाकर अच्छे कपड़े और जरूरी चीजें दिलाए। कमांडर उसे दुकान पर ले जाता है जहाँ वह पहली बार इतनी शानदार दर्जी की दुकान देखती है। कमांडर उससे कहता है कि आगे यह सब उसके लिए सामान्य होगा और खुद माप देने चला जाता है। लड़की कपड़ों को देख ही रही होती है कि दुकान की लड़कियां उसे नौकरानी समझकर अपमानित करती हैं और उसके हाथ झटक कर कहती हैं कि वह इन महंगे कपड़ों को छू भी नहीं सकती। तभी वांग नाम का अमीर लड़का आता है और लड़की को पहचान कर उसका मजाक उड़ाता है। वह उसे गंदे मन से अपने साथ चलने को कहता है और धमकी देता है कि नाइट क्लब में उसकी पर्ची अभी भी है। लड़की विरोध करती है तो वे लोग उसे पकड़ बेचने की कोशिश करते हैं और तभी अचानक कोई आकर वांग को जोर से मारता है।